हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग भाई? आई होप आप लोगों की टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत शानदार चल रही होगी। बेटा एक बात सुन लो अच्छे से, ना थकना है, ना रुकना है और ना हारना है जब तक अपने अपनी मंजिल को प्राप्त न कर ले। चलो भाई, माई सेल्फ मिस्टर सुनील सर फ्रॉम DS फैमिली। तो आज अपने MT04 को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग ए पाथ ऑफ रेडियस। देखो जरा, अपने पास एक तो R की वैल्यू दे रखी है। अपने पास R की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी दे रखी है भाई? ठीक है, R की वैल्यू दे रखी है अपने पास 0.72 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। क्या एंगस्ट्रॉम को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे अपने। उसके बाद के अंदर अपने पास क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब F दे रखा है यार। ठीक है, और F की वैल्यू जो है, ठीक है, वो अपने पास क्या दे रखी है? 9.4 इंटू 10 टू दी पावर अपने पास दे रखी है 18। ठीक है, और ये कह रहा है द इक्विवेलेंट करंट इन। ठीक है, अपने को इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार इक्विवेलेंट करंट के लिए अपने पास जो फॉर्मेट आ रहा था वो I इज टू क्या है भाई? Q/T लिखूँ करें यार। या फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्या 1/T टाइम पीरियड बढ़ गया, ये 1/T टाइम पीरियड बढ़ा, और टाइम पीरियड का इन्वर्स क्या आ गया भाई? फ्रीक्वेंसी आ गया। तो क्या याद रखना चाहिए मेरे पास Q इंटू F रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ Q की जगह Q की वैल्यू पुट करो। Q की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है भाई? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, और F की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी? 9.4 इंटू 10 टू दी पावर 18 दे रखी है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1.5 एम्पियर के इक्वल आई होगी। 1.5 एम्पियर के इक्वल आई होगी। चलो भाई, क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। क्या वोल्ट पर मीटर दे रखा है? तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है विद मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मेरे पास बात आ गई बेटे कि म्यू की वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है कि इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपने पास फाइंड करनी है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अगर अपने पास बात करो किसके बीच के अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी के बीच के अंदर रिलेशन के बारे के अंदर बात करें तो रिलेशन क्या आ रहा था? म्यू E के इक्वल आ रहा था। अब तुम्हारे पास म्यू की वैल्यू दे रखी है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 दे रखी है। इंटू के अंदर E की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 आ गया होगा। ठीक है, ये 2.5 इंटू 3 कितना आ गया भाई? 7.5 आ गया। इंटू के अंदर ये 10 टू दी पावर कितनी बच गई? -4 बच गई। तो मीटर अपॉन सेकंड आ गया। थर्ड ऑप्शन अपने पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन ए कंडक्टर कैरिंग ए करंट, ठीक है, ऑफ 9 एम्पियर इच मीन्स तुम्हारे पास I की वैल्यू दे रखी है, और I की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है भाई? 9 एम्पियर अपने पास दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने इट मीन्स अपने पास N की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और पर सेकेंड दे रखा है इट मीन्स T इज इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या I इज इक्वल टू अपने पास बात आ रही थी बेटे Q/T के इक्वल आ गई। अच्छा, क्या Q की जगह अगर मैं N ही रख दूं और T की जगह अगर मैं रख दूं 1 सेकेंड। ठीक है, अब N की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें तो क्या आ गया भाई? मेरे पास I अपॉन E आ गया होगा। I की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, E की वैल्यू आ गई बेटे मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 आ गई। ठीक है, तो ये 9 को 1.6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 5.6 आया होगा। ठीक है, और 10 टू दी पावर -19 को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी भाई? +90 हो जाएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसके अंदर राइट ऑप्शन है। तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम
मतलब इस बार अपने पास टाइम डिपेंडेंट करंट दे रखा है। ये कह रहा है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब मेरे पास बात आ रही है यार कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो यार Q की वैल्यू अगर अपने पास फाइंड करनी है तो Q की वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड करोगे, अपने पास Q भी नहीं है। ये कह रहा है कि द करंट थ्रो फ्लोइंग ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज फाइंड करना है अपने पास। क्या पहले बेटा मेरे पास I और T के बीच के अंदर रिलेशन दे रखा है, क्या I और T के बीच के अंदर रिलेशन दे रखा है, तो क्या I इज इक्वल टू अपने को लिखना चाहिए dq बाई dt। और अगर मैं यहाँ से dq की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या dq की वैल्यू जो आगे होगी वो मेरे पास I dt के इक्वल आई होगी अपने पास, ठीक है। और इधर dq आ रहा है, इधर dt आ रहा है, तो क्या मेरे को इंटीग्रेशन करना चाहिए भाई, ठीक है। और यहाँ टाइम वेरी कर रहा है, तो टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 टू 2 सेकेंड वेरी कर दिए। तो यार dq का इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो गया होगा q, ठीक है। I की जगह I की वैल्यू पुट कर दो यार, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस के अंदर ये आ गया मेरे पास 2t प्लस के अंदर ये 5 आ गया, और ये मेरे पास आ गया dt, ठीक है। और लिमिट आ गई मेरे पास 0 से 2 आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो भाई, ठीक है। 3t स्क्वायर dt प्लस के अंदर ये मेरे पास कितना आ गया 2t, ये आ गया अपने पास dt प्लस के अंदर ये मेरे पास आ गया 5 dt आ गया, और ये अपने पास इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया और लिमिट आ गई मेरे पास 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया मेरे पास t क्यूब अपॉन के अंदर ये आ गया 3, और लिमिट आ रही है 0 से 2 प्लस के अंदर ये आ गया 2, ये आ गया मेरे पास t स्क्वायर अपॉन के अंदर 2, और लिमिट आ गई मेरे पास 0 से 2 प्लस के अंदर ये 5 dt का इंटीग्रेशन कितना आ गया भाई t आ गया, और लिमिट आ गई मेरे पास 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करोगे 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटे 8 हो गया, प्लस के अंदर 2 की पावर 2 करोगे तो कितना हो गया 4 हो गया, और वो हो जाएगा मेरे पास 5 कॉन्स्टेंट है, और यहाँ 2 माइनस 0 हो गया तो ये हो गया 2, तो 5 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना हो गया भाई 22 कूलम जो है वो अपने पास आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि एज फ्लोइंग फिगर ए करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर एट पॉइंट ए एच 3 r दे रखा है। ये कह रहा है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी रेडियस दे रखी है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर भी इसकी रेडियस दे रखी है। ए पॉइंट के ऊपर 3r और बी के ऊपर जो है वो r दे रखी है। ये कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। इट मीन्स अपने पास क्या फाइंड करना अपने को, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक तो ए पॉइंट के ऊपर, और एक अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ गई वो बी पॉइंट पे, इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्या अगर मैं रेशियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे के अंदर बात करूँ यार, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मेट क्या आ रहा था मेरे पास I अपॉन ए एन ई के इक्वल आया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो मेरे पास बात आ गई कि करंट अपने पास कॉन्स्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो I की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, N जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आए, ये भी कॉन्स्टेंट है, E भी कॉन्स्टेंट है। तो क्या पढ़े यहाँ लिख सकते हैं कि VD डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये मेरे पास बात आ गई कि एरिया पाई r स्क्वायर कर सकते हैं क्या भाई, ठीक है। तो क्या ये r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब अगर ये वाली बात पता चली है तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इसके अंदर कि VDA अपॉन के अंदर ये मेरे पास आ गया कि VDB इज इक्वल टू, ठीक है। अगर ए के लिए अगर अपने पास बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर कितनी आ रही है भाई 3r, तो 3r का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर रेडियस कितनी दे रखी है भाई r दे रखी है, तो ये r स्क्वायर हो गया, तो ये मेरे पास हो गया बेटे r स्क्वायर अपॉन ये आ गया मेरे पास 9r स्क्वायर, एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर मर जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया मेरे पास 1/9, तो राइट ऑप्शन जो आया होगा वो सी आया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए की वैल्यू दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू चार्ज दे रखा है इन कूलम वेयर T इज इन सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये कह रहा है T इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अभी अपन ने फॉर्मेट के बारे के अंदर बात की
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास, कि आई अपॉन के अंदर ए एन ई के इक्वल आया। ठीक, अब यहाँ देखो जरा, ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू भी अपने पास गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई की वैल्यू अपने को पता है। अगर किसी भी तरीके से आई पता चल जाए तो बात बढ़ जाएगी। क्या आई फाइंड करना है, क्यू और टी के बीच के अंदर रिलेशन दे रखा है, तो क्या यार क्यू को अगर टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या तुम्हारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई इज इक्वल टू करो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी कर दो जरा, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी कर दो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट करो जरा, ठीक है, कितना आया बेटा 3t² का कितना आ जाएगा 6t हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये 6t हो गया, ठीक है। 5t का कितना हो जाएगा +5 हो गया, ठीक है। और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई 0 हो गया। अब ये देखो जरा, टाइम डिपेंडेंट करंट आ रहा है, तो यार t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर पूछ रखा है, तो t की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड पुट कर दो यार, ठीक है। तो I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 सेकेंड के ऊपर करंट आ जाएगा, 6 × 2 प्लस के अंदर कितना आ गया 5 आ गया, 6 × 2 = 12 हो गया, 12 + 5 अपने पास 17 एम्पियर के इक्वल आ गया होगा, ठीक है। और अब अपने पास वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो VD इज इक्वल टू आई की जगह रखो 17, ठीक है, अपॉन ए की जगह रखो बेटे 0.03 रखो यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2 × 10⁻25 दे रखी है अपने पास, ठीक है। और अपने पास बात आ गई कि ई की जगह रखो 1.6 × 10⁻−19 रखो। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये ले अप्रोक्सीमेटली 16 2 जा कितना हो गया भाई 32 हो गया, 32 3 जा 96 हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल हटा करके जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास राइट ऑप्शन जो आना चाहिए वो 1.77 × 10⁻5 के इक्वल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज ए रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये कह रहा है कि कोई भी एक मेटेलिक वायर है और उसकी लेंथ L है और रेडियस R दे रखी है और उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखी है। यार क्या मेरे पास बात आ गई कि अगर अपने पास बात करें कि रेजिस्टेंस, लेंथ और इसके बीच में अपने पास रिलेशन बताया कि ρL/A आता था, A की जगह अगर अपने पास बात करूँ तो πr², ठीक है। अब R अगर अपने पास बात आ गई कि रेडियस R है तो रेजिस्टेंस आई कैपिटल R। ये कह रहा है कि इफ़ ए वायर ऑफ द सेम मेटल बोला तो रो की वैल्यू अपने पास क्या रही, कांस्टेंट रही अपने पास, ऑफ लेंथ 2L। इसका मतलब इस बार अपन ने लेंथ जो है वो डबल कर दी और रेडियस जो है वो अपन ने क्या कर दी भाई 3R कर दी, ठीक है। तो यार रो कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है। अब अगर मैं अगर रेजिस्टेंस लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ कर ले अपने पास, तो ये L की जगह तो मैंने लिखा 2L, ठीक है, पाई कांस्टेंट था, R की जगह अगर मैं कर दूँ तो 3R और 3R का हो गया मेरे पास होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा कि 2L अपॉन ये मेरे पास आ गया 9R² आ गया। क्या यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ यार कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/R² था, तो क्या L/R² की जगह अगर R पुट कर दोगे तो क्या R' की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2/9R के इक्वल आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो आया होगा वो फर्स्ट आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, 8th क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। ये कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम्स 30 ओम। मतलब ये कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 10 ओम से इंक्रीज होकर के 30 ओम हो जाए। और ये कह रहा है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस दे रखा है। तो क्या यार टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच के अंदर अपने पास रिलेशन पता है, क्या मैं इस रिलेशन को यूँ लिखूँ कि R2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बात आ गई कि R1 और ये आ गया मेरे पास 1 प्लस ये आ गया अल्फा और डेल्टा T की जगह अगर मैं बात करूँ तो T2 माइनस T1 लिख लेंगे भाई इसको पढ़े, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा T2 माइनस T1, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि यार मैंने कहा कि फर्स्ट अगर टेम्परेचर ये कह दूँ कि T1 आया तो T1 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैं क्या लेता हूँ R1 आई होगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ये कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर,
ये T2 आ गया, T2 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है और ये कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम हो गया, तो ये R2 बन गई होगी। इस वाले फॉर्मेट के अंदर वैल्यू पुट करो जरा, ठीक है। R2 की जगह रखो 30, R1 की जगह अगर अपने पास बात करें तो रखो 10, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 1 प्लस अल्फा की जगह अपने पास वैल्यू दे रखी है 0.0125, ठीक है। T2 मेरे को फाइंड करना बेटा इस बार, ठीक है। तो ये तो T2 आ गया मेरे पास और माइनस के अंदर, ठीक है, T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, ठीक है। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आई, ठीक है। ये 0 से 0 मर जाएगी भाई, ठीक है। तो इधर कितना बच गया होगा मेरे पास 3 = 1 प्लस ये बच गया मेरे पास 0.0125 और ये आ गया मेरे पास T2 माइनस के अंदर ये अपने पास आ गया 20, ठीक। इस 1 को इधर लेकर के आओगे तो कितना बच गया भाई 2 = ये आ गया 0.0125 और ये आ गया मेरे पास T2 माइनस के अंदर अपने पास आ गया 20, ठीक है। इसको इधर लेकर के आओ पहले यार बेटा, T2 माइनस 20 की वैल्यू जो है वो फाइंड करो जरा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2 अपॉन के अंदर ये आ गया 0.0125, ठीक है। क्या इस डेसिमल को हटाएं तो ऊपर क्या लगाओ बेटा 1 0 0 0, यही लगा ना अपने पास 1 2 3 4, तो ये आ गया। क्या मेरे पास 128 जा 1000 हो गया, तो ये कितना हो गया रे यार 82 जा कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये मेरे पास बात आ गई कि T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई 160, तो इधर आ गया और 20 को इधर लेकर के जाओगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा। तो राइट ऑप्शन जो आया होगा वो थर्ड अपने पास आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। यह कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass m in term of angular momentum L of इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके लिए तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मेट है, ठीक है। क्या m की वैल्यू जो आती है वो EL/2m के इक्वल आई होगी, EL/2m के इक्वल आई होगी। तो राइट ऑप्शन जो आया होगा फर्स्ट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करते हैं पड़े, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक, T1 and T2 as shown in figure. The temperature T1 and T2 are related age. देखना बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि अपने को ये वाली बात पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर मैं ये कहता, ठीक है, कि यार अगर इस स्ट्रेट लाइन की अगर V और I के बीच के अंदर कर्व ड्रॉ करें, V और I के बीच के अंदर कर्व ड्रॉ करें, तो क्या VI कर्व की जो स्लोप अपने पास आती थी क्या वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी? क्या यहाँ Y एक्सिस के ऊपर I दे रखा है, X एक्सिस के ऊपर V दे रखा है, क्या इसकी अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ यार, ठीक है, तो ये थीटा आ गया होगा। क्या अगर मैं tan थीटा = अगर यहाँ से लिखूँ यार, ठीक है, तो क्या tan थीटा = परपेंडिकुलर हो गया I और बेस हो गया मेरे पास V, ठीक है। तो ये बढ़ गया मेरे पास I/V, लेकिन मेरे को ये पता है कि V/I जो अपने पास आया, ठीक है, वो मेरे पास रेजिस्टेंस आई, तो क्या V/I की वैल्यू जो आई होगी वो 1/tan थीटा के इक्वल आई होगी। इट मीन्स जिसकी थीटा स्मॉल है उसकी रेजिस्टेंस बड़ी आई होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या आई होगी, बड़ी आई होगी अपने पास, ठीक। अच्छा, अब अगर अपने पास बात करें, ठीक है, कि ये VI अपने पास दे रखा है और ये कह रहा है कि जिसकी थीटा अपने पास बड़ी हुई होगी, ठीक है भाई, थीटा जिसकी बड़ी आई होगी उसकी tan थीटा अपने पास बड़ी आई होगी, tan थीटा बड़ी है तो R की वैल्यू जो है वो छोटी आई होगी। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो यार अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि टेम्परेचर R जिसका छोटा होगा, R जिसका छोटा होगा, क्या उसके लिए टेम्परेचर भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई यार कि R अगर अपने पास बात करें कि छोटी अगर अपने पास बात करें तो इसके लिए आई होगी अपने पास, ठीक है, tan थीटा छोटा इस वाले के लिए आ रहा है, तो यहाँ R स्मॉल आई होगी, R स्मॉल आई होगी, तो टेम्परेचर क्या आया होगा रे बेटा, ठीक है, टेम्परेचर क्या आया होगा अपने पास, थीटा छोटा है ना अपने पास, तो tan थीटा छोटा है तो R बड़ी, तो मेरे पास बात आ गई कि इसका टेम्परेचर भी बड़ा आया होगा, तो मतलब T1 लेस देन जो है वो T2 आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ सिंगल टर्न। ये कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और स्ट्रेट वायर मान लो अपने पास, ठीक है, इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस अपने पास दे रखी है वो अपने पास 20 ओम दे रखी है। ये कह रहा है कि इसको मैंने बेंड कर दिया और बेंड करके एक सर्किल के अंदर
कन्वर्ट कर दिया। अगर एक सर्किल के अंदर कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो यार सर्किल अगर मैंने बनाया होगा तो कुछ इस तरीके से सर्किल बना होगा भाई, ठीक है, ये एक सर्किल बढ़ा दिया होगा। क्या अगर सर्किल बढ़ा दिया होगा तो इस, और ये कह रहा है सिंगल टर्न, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या नंबर ऑफ टर्न अगर 1 दे रखी है तो क्या इसकी रेजिस्टेंस जो रही होगी वो 20 ओम रही होगी, रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ होगा। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कॉइल। एनी डायमीटर पूछ रहा है बेटा यार, तो एनी डायमीटर पूछ रहा है तो यार मैं ये कहूँ कि एक डायमीटर मान लिया मैंने ये वाला ले लिया होगा ए पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लिया होगा, ठीक है। तो क्या यार अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि जब इसको सर्किल के अंदर बैंड किया होगा तो एक ये वाली लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, तो यार टोटल लेंथ अगर अपने पास L थी और इसका रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा था तो L/2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना आया होगा भाई, हाफ हो जाएगा अपने पास। तो इसका भी 10 ओम हो गया, इसका भी अपने पास कितना हो गया, 10 ओम हो गया अपने पास। अब ये 10 ओम और 10 ओम किसके अंदर आ गई होगी यार, पैरेलल के अंदर आई होगी। क्या पैरेलल के अंदर आई होगी, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर अपने पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा लो, ठीक है, कि 10 इंटू 10 अपॉन के अंदर ये आ गया मेरे पास 10 प्लस 10 आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 100 अपॉन के अंदर ये कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास, ठीक है, 5 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 5 रेजिस्टेंस हैव बीन कनेक्टेड इन ए मैनर शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y विल बी इक्वल टू, मतलब एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच के अंदर अपने को जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या यार पहले देखो जरा 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, क्या 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो क्या अपने पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे के अंदर बात करें बड़ा, ठीक है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे के अंदर बात करें, ठीक है, तो मान लिया मैं ये कह दूँ यार कि यहाँ अपने पास कोई एक इमेजनरी बैटरी लगा दी होगी, ठीक है, और ये V वोल्ट की बैटरी लगाई होगी। अगर ये V वोल्ट के ऊपर है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V लिखूं, इस वाले पॉइंट का क्या लिखूं, 0। क्या यहाँ से यहाँ जाओगे तो फॉल या राइज होगा, और कितना फॉल या राइज होगा ये मेरे को पता नहीं है। मान लिया यहाँ मैंने न्यू पोटेंशियल कह दिया x आया, ठीक है, और यूं ही इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मान लिया मैं ये कह दूँ कि ये पोटेंशियल अपने पास y आया, ठीक है। तो अब सर्किट को जो है वो रीड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है, कि ये एक x पॉइंट अपने पास आ रहा था, सॉरी x पॉइंट ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल अपने पास आया v, ठीक है, ये पोटेंशियल अपने पास आया v। एक मेरे पास बात आ गई कि अपने पास जो है वो y पॉइंट आया अपने पास, ठीक है, तो ये y पॉइंट आ गया अपने पास। इसके ऊपर पोटेंशियल मैंने कहा यार कि 0 वोल्ट कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट मैंने ये कह दिया कि x आ गया, एक पॉइंट अपने पास क्या आ गया, y आ गया। अब देखो जरा सीक्वेंस से लगाते जाओ सर, ठीक है, v और x के बीच के अंदर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस आई तो ये v ये वाला आ गया और x ये वाला आ गया, इसके बीच के अंदर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस आई होगी, ठीक। फिर x एंड y के बीच के अंदर अगर अपने पास बात करें तो एक 20 ओम की आ गई, ठीक है, तो x एंड y के बीच के अंदर एक 20 ओम की रेजिस्टेंस आ गई अपने पास, ठीक है, ये 20 ओम की आ गई। फिर मैं ये कहूँ कि v और y के बीच में, v एंड y के बीच के अंदर एक 10 ओम की आई, v ये वाला आया और y ये वाला आया, तो इसके बीच के अंदर एक मेरे पास बात आ गई बेटे 10 ओम की रेजिस्टेंस अपने पास ये वाली आ गई। फिर अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि अपने पास बात आ गई कि x, ठीक है, x ये वाला पॉइंट था, ठीक है, और एक ये आ गया 0, इसके बीच के अंदर अगर अपने पास बात करें तो एक रेजिस्टेंस ये वाली आई, ठीक, तो एक रेजिस्टेंस अपने पास ये वाली आ गई होगी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कितनी आ रही है भाई, 10 ओम की आ रही है, ठीक है, और एक अपने पास क्या बच गया भाई, एक तो y बच गया और एक 0, ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर एक 10 ओम की जो है वो एक रेजिस्टेंस ये वाली आई, ठीक, ये भी 10 ओम की है। क्या ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया होगा अपने पास, क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया होगा, ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है, तो ये दोनों किसके अंदर आगे होंगे, सीरीज के अंदर आगे होंगे। तो सीरीज के अंदर ये कितना हो गया भाई, 20 ओम इसका हो गया और 20 ओम इसका हो गया होगा अपने पास, ठीक है। अब ये 20 ओम और 20 ओम जो है वो पैरेलल के अंदर आगे होंगे। क्या पैरेलल के अंदर अपने पास R/2 के इक्वल आ गया होगा करे यार, ठीक है, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 10 ओम के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यह कह रहा है कि किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। क्या करंट लॉ के बारे के अंदर बात करूं बेटा यार, तो ये चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज लॉ के बारे के अंदर तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आया होगा, ठीक है। अब अगर अपने पास बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर, ये कह रहा है द टोटल करंट सप्लाइड टू द फ्लोइंग सर्किट बाय द बैटरी इज, मतलब इस बैटरी से टोटल कितना करंट अपने पास सप्लाई हो रहा है। क्या इसको आई लिख दूं? इस आई की वैल्यू अपने पास फाइंड करनी है। सबसे पहली बात देखो बेटा यार, क्या मैं ये कहूँ कि यार इसको ये हायर पोटेंशियल पे मानूँ तो इसको 6 वोल्ट पे कंसीडर कर लूँ, क्या इसको 0 वोल्ट पे कंसीडर कर लूँ। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक वायर सेम है तो कोई फॉल या राइज नहीं होगा, ये भी 0 वोल्ट पे आया होगा, और इस एंड के ऊपर अगर अपने पास बात करूँ तो ये भी 0 वोल्ट पे आया होगा। यहाँ अगर अपने पास बात करें तो ये 6 वोल्ट आगे होगी, यहाँ अगर अपने पास बात करें तो ये 6 वोल्ट आगे होगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ अपने पास फॉल या राइज आया होगा और मेरे को नहीं पता, तो यहाँ मैंने एक अननोन पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, एक्स आया होगा, ठीक। अब जरा इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ करो जरा, ठीक है, कि ये अपने पास एक 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है। तो ये एक मैंने 6 वोल्ट की बैटरी बनाई, ठीक है, ये एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। इसको मैंने हायर पोटेंशियल में रखा 6, इसको रखा मैंने 0। अब स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करो बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 6 और 0 के बीच में 3 ओम आ रहा है, ठीक है, ये 6 और ये 0, इसके बीच के अंदर एक 3 ओम की रेजिस्टेंस आई होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक 3 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो पढ़ने यहाँ लगा दी, ठीक है। तो ये 3 ओम की एक रेजिस्टेंस ये आई। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से देखो जरा, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यार, ये 6 वोल्ट पे है, ये भी एक 6 वोल्ट के ऊपर है, इसका मतलब मेरे पास बात आई होगी यार, ठीक है। और इन दोनों के ये बड़े जो एंड आ रहे हैं ये भी सेम पोटेंशियल के ऊपर आए होंगे, तो ये दोनों अगर सेम पोटेंशियल के अंदर आए होंगे तो ये 2 ओम और 6 ओम जो आई होगी, क्या वो एक दूसरे के साथ पैरेलल के अंदर आई होगी भाई, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर आई होगी तो मैंने ये कह दिया कि ये आगे अपने पास एक 2 ओम की एक वायर आगे, 2 ओम की एक वायर आगे होगी, ठीक है। फिर मैंने ये कह दिया कि एक अपने पास जो है वो ये 6 ओम की एक वायर आगे होगी। देखना बेटा, ये भी 6 वोल्ट के ऊपर था, ये भी 6 वोल्ट पे, ये भी 6 वोल्ट पे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल अपने पास कितना रहा होगा, 6 वोल्ट यहाँ रहा होगा भाई, ठीक। और इधर मेरे पास एक अननोन पोटेंशियल कंसीडर किया था पढ़ने x। अब अगर मैं ये कहूँ कि x और 0 के बीच के अंदर, ठीक है, 1.5 ओम, तो यार x ये वाला आ गया, 0 ये वाला आ गया, तो इसके बीच के अंदर जो है वो एक 1.5 ओम की एक वायर जो है वो यहाँ लगा दो, ठीक। तो क्या ये दोनों पैरेलल के अंदर आगे होंगे? क्या इसका इक्विवेलेंट फाइंड करें तो कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 प्लस के अंदर आ गया 6, ये कितना हो गया बेटा, 6 2 जा 12 हो गया, ये हो गया 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1.5 ओम आ गया। क्या ये 1.5 ओम और 1.5 ओम सीरीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्या ये सीरीज के अंदर आए होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 ओम। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 ओम और ये 3 ओम जो है वो पैरेलल के अंदर आए होंगे भाई, ठीक है, ये पैरेलल के अंदर आए होंगे, ठीक है। तो क्या मेरे पास इस सर्किट की अगर मैं आर इक्विवेलेंट के बारे के अंदर बात करूँ तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा लो, या दो सेम रेजिस्टेंस सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा यार, हाफ हो गया होगा, तो ये मेरे पास बात आ जाएगी 1.5 ओम के इक्वल आई। अब टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना है, 6। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी आई, 1.5 आएगी, ठीक है। क्या 1.5 4 जा आगे, ठीक है। तो टोटल जो करंट गया होगा वो 4 एम्पियर का गया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन अपने पास आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं 15 नंबर के ऊपर। 15 नंबर के अंदर ये कह रहा है कि ईच रेजिस्टेंस इज गिवन, ठीक है, क्यूबिकल नेटवर्क हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मतलब या जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ईच की रेजिस्टेंस जो आ रही है, ठीक है, वो 1 ओम आ रही है। क्या बेटा मैं इसके अंदर ईच की रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर कंसीडर कर लें, ठीक है। तो ईच की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और स्मॉल आर की वैल्यू जो आई होगी वो 1 ओम के इक्वल आई होगी अपने पास, 1 ओम के इक्वल आई होगी अपने पास, ठीक है। तो ये 1 ओम के इक्वल आई। अच्छा, अपने पास ये कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यार एक इस वाले पॉइंट और एक इस वाले पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। तो यार जिन दो पॉइंटों के बीच के अंदर फाइंड करना है, क्या वहाँ अपने पास एक इमेजनरी बैटरी लगा ले क्या? मान लिया यहाँ मैंने एक इमेजनरी बैटरी लगा दी होगी, ठीक है। मान लिया मैंने ये कह दिया कि ये 20 वोल्ट की आई होगी, ठीक। अच्छा, क्या मैं यहाँ से ये कहूँ कि टोटल करंट आई चला होगा? क्या जैसे ये टोटल करंट अगर आई इस वाले पॉइंट के ऊपर आया होगा तो इसको आगे जाने के लिए कितने पाथ मिल रहे हैं, 3 पाथ मिल रहे हैं, और तीनों की रेजिस्टेंस अपने पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या टोटल करंट जो आया होगा वो 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया होगा?
तो यहाँ से अपने पास करंट आ गया होगा I/3 इधर आया होगा, ठीक है। तो I/3 जो है वो इधर आया होगा और मैं ये कहूँ कि I/3 जो है वो इधर आया होगा। अब मैं ये कहूँ कि इस वाले करंट को इस वाले पॉइंट के ऊपर आए तो यार फिर दो पाथ मिले होंगे, देखना जरा, ठीक है। अब जितना रेजिस्टेंस इधर आ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस इधर आया होगा, तो इधर करंट क्या होगा I/6 और इधर भी करंट कितना गया होगा I/6 गया होगा, ठीक है। तो इधर I/6 गया। इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर अपने पास बात करें तो इधर भी दो पाथ मिल रहे, ठीक है। तो ये टोटल करंट जो है वो दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास I/6 इधर आ गया होगा, ठीक है, और I/6 जो है वो इधर आ गया होगा अपने पास, ठीक है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ये जो I/3 आ रहा था ये भी दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ होगा I/6 और ये मेरे पास कितना आ गया I/6 आ गया। कि बेटा इस वाली ब्रांच के अंदर देखना जरा, I/6 इधर से आया, I/6 इधर से, तो ये I/3 आ गया। इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करूँ तो I/6 इधर से आ रहा है, I/6 इधर से आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट जो गया होगा वो कितना गया होगा I/3, ठीक है। फिर अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि इस वाली ब्रांच के अंदर अगर अपने पास बात करें तो I/6 इधर से आ रहा है, I/6 इधर से आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट गया होगा वो कितना आ गया I/3। क्या I/3 आपस के अंदर मिले होंगे तो टोटल करंट कितना हो गया I। क्या मेरे पास जितना करंट बैटरी से बाहर निकल रहा है क्या उतना ही करंट वापस एंटर कर रहा है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने ठीक से किया। अब आप इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो बेटा, ठीक है। मान लिया यही एक क्लोज लूप लेकर के चलो, यही वाला एक क्लोज लूप लेकर के चलो, यूं करके यूं चले अपने पास, तो क्या किसी भी क्लोज लूप के अंदर नेट वोल्टेज का राइज या फॉल जो आता था वो अपने पास क्या था 0। अब करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मैं कहूँ यार कि इधर हायर पोटेंशियल ले लूँ इधर लोअर पोटेंशियल, तो यार पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लगाया। अब यहाँ से नेट राइज या फॉल लिखो, या अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊं तो पोटेंशियल क्या किया होगा फॉल किया होगा, और कितना फॉल किया गया हो I/R का। तो इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट अपने पास जा रहा है वो कितना जा रहा है I/3, ठीक है, इनटू के अंदर कितना हो गया R। इस वाली ब्रांच के अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या किया होगा फॉल किया होगा, कितना फॉल किया होगा I/R का। I कितनी है I/6 है, फॉल कर रहा है माइनस का साइन लगाया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास I/6 इनटू के अंदर मेरे पास क्या आ गया R। इस वाली ब्रांच के अंदर अगर अपने पास बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल फॉल किया होगा, कितना फॉल करेगा I/R का फॉल करेगा। करंट कितना जा रहा है भाई फॉल कर रहा है माइनस का साइन लगाया, करंट जा रहा है मेरे पास I/3 इनटू के अंदर कितना आ गया R। और यूं घूम करके इस बैटरी के अंदर चल रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज करेगा, कितना राइज करेगा V का आ गया, और वापस घूम करके इसी वाले पॉइंट के ऊपर आ गए तो नेट राइज या फॉल की वैल्यू क्या आई रे यार 0 आई। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ गया होगा भाई 6 आ गया होगा, ठीक है। तो ये 3 2 जा कितनी होगी 6, तो ये हो गया मेरे पास 2IR, ठीक है। माइनस के अंदर ये कितना हो गया मेरे पास IR, ठीक है, 3 2 जा 6, तो माइनस की कितनी होगी मेरे पास 2IR, प्लस के अंदर मेरे पास कितना आ गया V = 0, ये कितना होगा बेटा माइनस की 5, ठीक है, IR अपॉन के अंदर मेरे पास कितना आ गया 6, प्लस के अंदर V = मेरे पास कितना हो गया 0। इस वाली टर्म को इधर लेकर के जाओगे तो V = कितना आ गया बेटा मेरे पास 5IR/6 आ गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि इन सबको मिला करके अगर एक ही बढ़ाया था और पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट लेता है यार, तो यार V टोटल पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां से मैंने टोटल करंट कितना कंसीडर किया I कंसीडर किया, ठीक है। तो क्या V क्या मेरे पास बात आ गई बेटे I/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, तो V की जगह अगर अपने पास I/R इक्विवेलेंट लिखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये आ गया मेरे पास IR अपॉन के अंदर ये 6 आ गया, I से I कैंसल आउट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5R/6 और स्मॉल r की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई होगी, ठीक है, वो मेरे पास आ गई 5/6 आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आया होगा बेटा, ठीक है। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन फिगर बिटवीन पॉइंट P एंड S। मतलब एक तो तुम्हारे पास पॉइंट, इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो यार, ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया और ये वाला पॉइंट जो है वो S कंसीडर कर लिया। P और S के बीच के अंदर फाइंड करना है, क्या P और S के बीच के अंदर फाइंड करना है, जिन दो पॉइंटों के बीच के अंदर फाइंड करना है, क्या वहाँ अपने पास एक इमेजनरी बैटरी ड्रॉ कर लेकर यार, एक इमेजनरी बैटरी ड्रॉ कर ली होगी। अगर इमेजनरी बैटरी ड्रॉ की होगी तो मान लिया मैंने कहा कि ये हायर पोटेंशियल पे है V और ये 0 पे है और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V, तो क्या बेटा ये भी V पे आया होगा, ये वाला एंड भी V पे आया होगा,
ये भी V पे आया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट वायर है अपने पास, ठीक है, तो ये भी V पे आया होगा और ये भी V पे आया होगा। इधर अगर मैं बात करूँ तो ये 0 पोटेंशियल पे आया होगा, ये 0 पे आया होगा, ये 0 पे आया होगा, ये 0 पे आया होगा। अब देखो जरा, क्या इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या यार तीनों वायर जो आई होंगी वो अपने पास किसके अंदर आ गई होगी, पैरेलल के अंदर आ गई होगी अपने पास, ठीक है। तो ये मेरे पास बात आ गई कि तीनों वायर जो हैं वो पैरेलल के अंदर आई, कि एक 3 ओम की ये वाली आ गई, ठीक है, एक 3 ओम की जो है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है, और एक 3 ओम की जो है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बेटा मेरे पास बात आ जाएगी कि यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, तो क्या 3 सेम रेजिस्टेंस की वायर आ रही है, तो क्या टोटल रेजिस्टेंस जो आया होगा वो 3 इक्वल पार्ट के अंदर, मतलब आर इक्विवेलेंट जो आया होगा वो R/3 के इक्वल आ जाएगा। तो 3/3 मतलब मेरे पास बात आ गई 1 ओम के इक्वल आएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, ये कह रहा है कि ए सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये कह रहा है कि एक सेल है और उसको अपन ने किसी भी एक रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज 90% ऑफ E। ये कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, मतलब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करूँ R की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है अपने पास, ठीक है। R की वैल्यू अगर अपने पास फाइंड करनी है तो यार पहले देखो जरा, ठीक है, क्या अगर अपने पास ये कहे कि मान लिया ये मेरे पास एक सेल आया होगा और इस सेल की EMF अपने पास क्या आई होगी, E आई होगी, ठीक। अच्छा, सेल अगर अपने पास दे रखा है बेटा तो सेल की अपने पास क्या आई होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आई होगी। मान लिया मैंने कह दिया कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास कितनी आई, स्मॉल r आई अपने पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको अपन ने किसी भी एक कैपिटल R रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कैपिटल R के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया यार, ठीक है, तो ये कैपिटल R आ गया होगा मेरे पास। अब क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज 90% ऑफ E। इसका मतलब मेरे पास बात आ गई कि अक्रॉस द सेल कह रहा है तो एक पॉइंट ये वाला आ गया होगा और एक पॉइंट ये वाला आ गया होगा। तो इसके अक्रॉस तुम्हारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है यार V की वैल्यू ये कह रहा है कि 90% ऑफ E है, तो क्या V को अपने ये लिख सकते हैं क्या, 0.9 E लिख सकते हैं क्या, 0.9 E लिख सकते हैं अपने पास। अब मेरे पास बात आई बेटा, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब सेल के EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच के अंदर रिलेशन अपने को पता है कि V इज इक्वल टू मेरे पास क्या कह रहे हैं यार कि E माइनस आई इंटू स्मॉल r आ गया हो क्या आई आर को इधर लेकर क्या हो गया, तो ये प्लस की होगी ये मेरे पास आ गया कि E माइनस V आ गया अपने पास, और R इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें तो E माइनस V अपॉन के अंदर I आ गया। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन के अंदर आई कहीं नहीं दे रखा और सारे ऑप्शन R की फॉर्मेट में दे रखे। क्या R की जगह अगर अपने पास बात करें तो क्या रख सकते हैं अपने पास, V/R रख सकते हैं क्या, तो ये आ गया मेरे पास E माइनस V अपॉन V इंटू के अंदर आ गया R। अब यह वैल्यू पुट कर लो बेटा, ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास E, ठीक है, माइनस के अंदर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.9 E दे रखी है, अपॉन के अंदर V की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.9 E इंटू के अंदर कितना आ गया R, ऊपर कितना बच गया होगा भाई 0.1 E बच गया अपने पास, ठीक है, 0.1 E बच गया, और अपॉन के अंदर ये आ गया मेरे पास 0.9 E आ गया, इंटू के अंदर R आ गया, E से E मर जाएगा, डेसिमल से डेसिमल जाएगा, ठीक है, तो R/9 के इक्वल आया होगा, ठीक है। तो अपने पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम, ठीक है। ये कह रहा है कि यार अपने पास मैक्सिमम करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब R की वैल्यू ये कह रहा है कि ये 2.5 ओम है और इससे पास होने वाला करंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये कह रहा है कि वन कैन यूज m रो ऑफ सेल, इट मीन्स अपन ने सेल जो है वो m रोज बना रखी है और पैरेलल के अंदर बना रखी है, पैरेलल के अंदर, ठीक है, अपने पास m रो लगी हुई है, और ये कह रहा है कि ईच रो हैविंग n सेल, मतलब प्रत्येक रो के अंदर, ईच रो के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो दे रखे हैं वो कितना दे रखा है अपने पास, n दे रखा है। ये कह रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है अपने पास 0.5 ओम दे रखी है। ये कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n एंड m
इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 45। अब यहाँ आओ जरा कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ सेल अपने पास 45 दे रखा है। यार ये बेटा अपने को ये कह रहा है कि ईच रो के अंदर n सेल लगे हुए हैं, m रोज पैरेलल के अंदर है, तो क्या n इंटू m का जो प्रोडक्ट अपने पास आना चाहिए क्या वो 45 आना चाहिए क्या? देखो जरा, एक तो डेटा यहाँ से पता चला अपने पास क्या कि अगर मैं ये कहूँ कि n सेल लगे हुए हैं सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर नंबर ऑफ रो जो आ रही है वो mi, ठीक है, तो n इंटू m का जो प्रोडक्ट अपने पास आया होगा वो 45 आया। ठीक, अब अगर अपने पास बात आती थी जब अपने सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर बात करते थे, ठीक है, तो यार अपने वहां बात करते थे कि या तो पावर मैक्सिमम हो और या मेरे पास पावर अगर मैक्सिमम आई होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई होगी। ठीक है, तो क्या वहां से अपने पास आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू अपने पास आती थी, ठीक है, क्या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती थी क्या वो मेरे पास एन आर अपॉन के अंदर एम के इक्वल आती थी क्या भाई? सर्किट का जो स्मॉल आर इक्विवेलेंट आता था उसके इक्वल आएगी। देखना जरा कि अगर मैं ईच रो की जो सीरीज के अंदर जुड़ी हुई उसकी अगर बात करूं तो एन आर आ गया होगा टोटल रेजिस्टेंस, और एम रोज अपने पास पैरेलल के अंदर है तो सर्किट की आर इक्विवेलेंट जो आई होगी वो ये वाली आई होगी। अच्छा, क्या मेरे पास बात आ गई यार, क्या मैंने ये कहा था कि एन आर बाई एम की वैल्यू जो है, ठीक है, वो अपने पास बात आ गई कि ये वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इस कैपिटल आर के क्या आनी चाहिए अपने पास? इक्वल आनी चाहिए, कैपिटल आर के इक्वल आनी चाहिए। अब कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है भाई? 2.5 दे रखी है, तो यहाँ 2.5 रखो, एन आ गया। आर की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 0.5 दे रखी है, 0.5 रखो। अपॉन के अंदर क्या आ गया भाई? एम आ गया। क्या यहाँ से मेरे पास एन बाई एम का रेशियो आ सकता है क्या? एन बाई एम का रेशियो कितना आ गया होगा? 2.5 अपॉन के अंदर ये कितना आ गया भाई? 0.5 आ गया, डेसिमल से डेसिमल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या एन की वैल्यू जो आ गई होगी वो हमारे पास कितनी आ गई? 5m के इक्वल आई होगी। ठीक है, इस n की जगह अगर मैं 5m रख दूं, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 5m इंटू के अंदर m इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा? 45 आ गया, 5 9 जा हो जाएगा, ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 9 हो गया अपने पास, और m की वैल्यू कितनी आ गई होगी भाई? 3 आ गई होगी। अब अगर m की वैल्यू 3 आई होगी, ठीक है, तो m की जगह 3 रखो यार यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास? n इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया होगा? 45। तो n की वैल्यू जो आ गई होगी वो कितनी आ गई? 15। ठीक है, तो n की वैल्यू आएगी 15, m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सेल सप्लाइज ए करंट, ठीक है, 0.9 एम्पियर थ्रो ए 2 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रो 7 ओम। क्या इसको I1 मान लो क्या बेटा? ठीक है, क्या इसको अपने पास R1 मान लें क्या? ठीक है, इसको अपने I2 कंसीडर कर लो, और इसको अपने पास क्या कंसीडर कर लें? R2 कंसीडर कर लें, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। क्या स्मॉल r की वैल्यू अगर अपने पास फाइंड करनी है तो मेरे पास रिलेशन क्या आ रहा था? V और E के बीच में, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r आ गया। क्या बेटा मेरे पास V की जगह देखो यार I इंटू कैपिटल R रखो, ठीक है, ये आ गया मेरे पास E माइनस के अंदर ये अपने पास आ गया स्मॉल r। ठीक है, क्या आई आर वाली टर्म एक तरफ कर ले, क्या आई कॉमन ले ले, आई कॉमन लोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? कैपिटल आर प्लस के अंदर स्मॉल आर इज इक्वल टू आ गया होगा ई, और आई इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आया। अब पहले डेटा के ऊपर आओ। फर्स्ट डेटा के अंदर क्या कह रहा है कि आई की वैल्यू है 0.9, तो यहाँ रखा बेटा मैंने 0.9, ठीक है, ई अपने को दे नहीं रखा, ठीक है, अपॉन के अंदर आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, तो कैपिटल आर की जगह रखो 2, और स्मॉल आर मेरे को फाइंड करना है। ये इक्वेशन नंबर आ गई होगी 1। फिर सेकंड डेटा के अंदर आओ जरा। ये कह रहा है कि करंट अपने पास 0.3 एम्पियर है, तो मतलब आई की वैल्यू दे रखी है 0.3, ठीक है, ईएमएफ अपने को दे नहीं रखा, ई वही रहा, आर की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? 7, ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो मेरे को फाइंड करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या मेरे पास बात आ गई कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दे क्या भाई? यहीं डिवाइड कर लेगा अपने पास, यहीं डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया, ई से ई भी मर जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये 7 प्लस आर ऊपर चला गया अपने पास, और ये आ गया मेरे पास 2 प्लस स्मॉल आर आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास 7 प्लस के अंदर ये आ गया मेरे पास आर इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया भाई? 6 हो गया, ठीक है, और प्लस के अंदर ये मेरे पास कितना आ गया? 3 आर के इक्वल आ गया। इसको इधर ले आओ भाई,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और इस आर को इधर लेकर के आओगे तो 3R माइनस आर 2R आ गया, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.5 ओम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन अपने पास आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपने को सारा का सारा जो है वो ऑप्शन को जो है वो रीअरेंज करना है यार। ठीक है, क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के अंदर क्या जो रिलेशन अपने पास आता था वो आता था मेरे पास U इज इक्वल टू माइनस एम बी, और ये मेरे पास क्या आती थी भाई कॉस थीटा आती थी। क्या जरा कंसेप्ट देखना जरा, अगर मैं ये कहूँ ठीक है कि थीटा की वैल्यू हो अपने पास 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या कॉस 180 की वैल्यू जो आई होगी वो -1 आई होगी भाई। कॉस 180 की वैल्यू कितनी आई होगी -1 आई होगी, तो क्या u इज इक्वल टू अगर मैं बात करता तो माइनस एम बी और यहाँ -1 रख दिया होगा, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया होगा यार। क्या u की वैल्यू जो आई होगी वो प्लस एम बी के इक्वल आई होगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स मेरे पास बात आ गई यार कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो आई होगी वो मैक्सिमम आई होगी। अब अगर मैं ये कहूँ ठीक है कि थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री, क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी भाई 0 होगी। कॉस 90 की वैल्यू 0 आई होगी तो u की वैल्यू क्या होगी यार 0 होगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि थीटा की वैल्यू अगर अपने पास हो 0 डिग्री, तो क्या कॉस 0 की वैल्यू जो आई होगी ठीक है वो मेरे पास कितनी आ गई +1 आ गई अपने पास। ठीक है, तो u की वैल्यू जो आई होगी वो मेरे पास माइनस एम बी इंटू कॉस 0 की वैल्यू +1 पुट कर दोगे तो ये माइनस के अंदर आई होगी, और यहाँ मेरे पास क्या आई मिनिमम। अब यहाँ से रिलेशन देखना कि जब थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी आई मिनिमम, फिर 90 डिग्री है तो मेरे पास बात आई 0, और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते गए, मतलब देखो जा 0 से 90 डिग्री -3 फिर 0 हुई, और फिर और जब अपने थीटा और बड़ा इंक्रीज किया होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हुई होगी। तो सबसे पहली बात देखो जरा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपने को अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इंक्रीज करना है। क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच के अंदर ये एंगल जो आ गया वो 180 डिग्री आ गया। क्या 180 डिग्री आ गया होगा तो यहाँ मेरे पास बात आ गई होगी यार। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आई होगी वो मैक्सिमम आई होगी। क्या यहाँ अगर अपने पास बात करो ठीक है तो ये 90 डिग्री आई होगी रे यार। ठीक है, ये 90 डिग्री आई होगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रे 0 होगी। ठीक है, क्या यहाँ अगर अपने पास बात करो तो ये थीटा लेस देन जो है वो 90 डिग्री आया होगा, तो थीटा लेस देन जो है वो 90 डिग्री आया होगा, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आया होगा तो इसका मतलब मेरे पास बात आ गई क्या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई होगी यार, 0 से लेस आई होगी, नेगेटिव के अंदर आई होगी। और यहाँ अगर अपने पास बात करो तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री आया होगा तो यार पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी ना, पॉजिटिव के अंदर आई होगी। तो पॉजिटिव के अंदर आई होगी तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, सबसे मैक्सिमम यहाँ आई होगी, फिर इससे छोटा इससे लेस जो है वो यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी। ठीक है, और सबसे कम जो आई होगी ठीक है वो यहाँ आई होगी, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन अपने पास आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है कि ए 30 वोल्ट एंड 90 वाट लैम्प इज ऑपरेटेड ऑन ए 120 वोल्ट डीसी लाइन, ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लैम्प इन ऑर्डर टू ग्लो इट प्रॉपरली, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। ठीक है, ये कह रहा है बेटा ठीक है कि अपने पास सपोज करो कि ये एक बल्ब अपने पास आया होगा। ठीक है, और इस बल्ब के साथ ये कह रहा है कि अपन ने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोड़ रखी है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को R कह देता हूँ, और ये कह रहा है कि ये R की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या यहाँ से ये 90 वोल्ट और 90 वाट 30 वोल्ट और 90 वाट दे रखी है, तो क्या ये वोल्टेज रेटिंग बनी होगी भाई। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेटिंग अपने पास आ गई 30 वोल्ट की। ठीक है, वो पावर रेटिंग आ गई मेरे पास 90 वाट की आ गई। ठीक है, 90 वाट की आ गई। ठीक है, अब अपने पास ये कह रहा है ठीक है कि इसको अपन ने 120 वोल्ट की डीसी सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दूं ठीक है तो ये 120 वोल्ट आ गया होगा। तो क्या सबसे पहली बात देखो बेटा यार कि यहाँ से अगर मैं P दे रखा है, वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, तो क्या
इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूँ यार, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई होगी यार, कि वी स्क्वायर अपॉन के अंदर पी आ गई होगी। ठीक है, क्या वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 30 इंटू 30 अपॉन के अंदर ये कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 हो। मतलब इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस अपने पास आई वो तो आई बेटा मेरे पास 10 हो। कितने ओम आई, 10 ओम आई। अब मैं ये कहूँ कि यार जो करंट इससे होकर के गया होगा वही करंट इससे होकर के जाएगा। ठीक है, तो क्या अब मेरे को पावर रेटिंग पता और इससे इसकी रेजिस्टेंस पता है मेरे पास, और वोल्टेज रेटिंग भी दे रखी है, तो क्या इससे मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, क्योंकि यार ये कह रहा है कि अपने पास जो है वो इन ऑर्डर टू ग्लो प्रॉपरली, तो यार करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम करंट के लिए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है यार 90। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और ये आ गया मेरे पास आई, तो मतलब मेरे पास मैक्सिमम करंट इससे जो पास हो सकता है वो कितने एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर का हो सकता है। अब आप इसको जो है वो बल्ब को एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो। ठीक है, बल्ब को एक रेजिस्टेंस कंसीडर करो कि ये मान लिया अपने पास कितनी आ रही थी भाई, बल्ब की रेजिस्टेंस जो आ रही थी वो 10 ओम आ रही थी अपने पास। ठीक है, और ये आर मेरे पास जो है वो फाइंड करनी है, मेरे को आर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास। ठीक है, और इससे जो करंट इस बल्ब से होकर के गया होगा मैक्सिमम, वही करंट इस रेजिस्टेंस से होकर के पास हुआ होगा, तो 3 एम्पियर का करंट अपने पास जा रहा है। और फिर अपने पास बात आ गई कि 120 वोल्ट की जो है, ठीक है, वो अपन ने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो क्या अब अपने पास किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दें इसके अंदर कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर नेट राइज या फॉल जो आया होगा, ठीक है, वो 0 के इक्वल आया होगा। तो क्या यहीं से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो फॉल हुआ होगा, तो माइनस के अंदर कितना फॉल हुआ होगा 10 इंटू 3 का हुआ। ठीक है, फिर इधर जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फॉल हुआ होगा, माइनस का साइन कितना आ गया 3 इंटू आर का आ गया। ठीक है, इस बैटरी के अंदर चल रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो राइज हुआ होगा +20 वोल्ट का आ गया, और नेट राइज या फॉल की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो यहाँ कितना बच गया बेटा 3R की वैल्यू इधर ले आए, प्लस की हो जाएगी, ये कितना बच जाएगा अपने पास 30, और ये 120, तो प्लस की कितनी होगी 90 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 3R आ गया, तो R की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो कितनी आ गई 30 ओम आ गई। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 3 वोल्ट मीटर ऑल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस joined as shown, when some potential difference is applied across P and Q, their reading are V1, V2 and V3 respectively। then पहली बात देखो जरा कि ये दो अपने पास, इसको अगर एक रेजिस्टेंस इसको एक रेजिस्टेंस कंसीडर करो, दोनों सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब अपने पास बात आगे करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो V1 और V2 डिफरेंट आई होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि इन दो पॉइंटों के बीच के अंदर पोटेंशियल अपने पास सेम रहेगा, तो जो V3 की रीडिंग अपने पास आनी चाहिए वो V1 प्लस V2 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2% of total current pass through an ammeter having coil of resistance capital R, then the resistance of the shunt of an ammeter is, मतलब एमीटर भाई अपने पास गैल्वेनोमीटर को अपने पास किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एमीटर के अंदर। ठीक है यार, यहाँ अगर अपने पास बात करते थे कि ये गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को अपने G से रिप्रेजेंट करते थे, ये कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस अपने पास R आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक शंट वायर जो है वो लगाते होते थे, तो ये शंट वायर आ गई, और शंट वायर की जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और आर की फॉर्मेट में फाइंड करनी है। अब क्या कह रहा है कि ओनली 2% करंट पासिंग थ्रू एमीटर। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास बात आ गई कि अगर मैं ये कहूँ कि टोटल करंट अगर आई गया होगा, तो इसमें से सिर्फ 2% करंट जो है वो अपने पास इधर से होकर के पास हुआ होगा, मतलब यहाँ करंट अपने पास आया होगा 0.02 I, 2% है ना, तो 0.02 I इधर से होकर के पास हुआ होगा, तो मैं ये कहूँ कि 0.98 I करंट इधर से पास हुआ होगा। अब क्या मैं ये कहूँ बेटा यार दोनों पैरेलल के अंदर है तो पोटेंशियल सेम होगा, जितना VG के अक्रॉस आया होगा उतना ही जो है वो V शंट के अक्रॉस आया होगा। ठीक है, तो उसमें करंट अपने पास कितना पास हो रहा है भाई 0.02 I। ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है R, इधर कितना आ गया भाई मेरे पास 0.98 I, और इनटू के अंदर कितना आ गया S, क्या I से I मर जाएगा। ठीक है, क्या S की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.02 अपॉन ये मेरे पास आ गया 0.98 आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल जाएगा। ठीक है, और ये R भी आ रहा था, ये मेरे पास कितना हो गया 49, तो R बाई
49 जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए लॉन्ग वायर कैरीज ए करंट 20 एम्पियर, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर एज, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने पास एक लॉन्ग वायर दे रखी है, इनफाइनाइट वायर का कंसेप्ट आ गया होगा क्या इसके अंदर। अगर अपने पास बात करें तो आई की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी, 20 एम्पियर, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने पास जो भी डी परपेंडिकुलर अपने पास लेकर के चले तो ये आ गया हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यार और इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास ये कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स जो है वो कितना लग रहा होगा। तो क्या पहले इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें क्या ड्यू टू इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आता था वो मेरे पास आता था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन डी परपेंडिकुलर, और इनफाइनाइट वायर के लिए θ1 एंड θ2 90 डिग्री आया होगा बेटा, ठीक है। तो sin 90 प्लस sin 90 2 sin 90 हो गया, 2 sin 90 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये इंटू 2 कर दिया होगा, ठीक। तो पहले b की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पे, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह क्या रखा है भाई अपने पास, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू जो आगे होगी वो 10 टू दी पावर -7 आ गई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ठीक है, इंटू के अंदर कितना आ गया 2, डी परपेंडिकुलर वो 6.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 6.4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ गया रे यार 10 टू दी पावर -2 आ गया होगा, ठीक है। अब इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे 10 टू दी पावर -2 ये कैंसल आउट होगी -5 होगी, ये मेरे पास कितना आ गया बेटे, ठीक है, 40 हो गया क्या, ठीक है, 40 अपॉन 6.4, ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गई होगी, ठीक है। ये अपने पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 के ऊपर कैंसल आउट हो जाना चाहिए, 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला आया होगा। अब अपने पास ये कह रहा है कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखी है। क्या किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो F = लगा दो QVB लगा लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू के अंदर ये आ गया 100 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया भाई 3 हो गया, और B की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 इंटू, ठीक है, 10 टू दी पावर -5 आई होगी। और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद के अंदर जो अपने पास आंसर आया होगा, ठीक है, जो आंसर अपने पास आया होगा वो 10 टू दी पावर -18 न्यूटन जो है वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 5 वायर हैविंग करंट I1 I2 I3 I4 एंड I5 दे रखा है, कट द पेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। क्या बेटा ये एम्पियर सर्किटल लॉ बन गया होगा क्या, ठीक है। क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे के अंदर बात करते थे तो क्या आ गया हमारे पास B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I आ गया क्या, और सिग्मा I का मतलब क्लोज लूप से पास होने वाला करंट आया होगा। क्या यार देखो जरा, क्या अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर ले, ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन आई तो आउटवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर करूँ तो ये 1 एम्पियर आई होगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि I2 आई होगी तो I2 की वैल्यू आई होगी 2 एम्पियर, ठीक है। ये I3 के बारे के अंदर बात करूँ तो I3 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास I4। अब देखना बेटा ये मेरे पास आउटवर्ड करंट था, ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव लिया तो इनवर्ड करंट को क्या लो नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस के अंदर 1 आ गई, ठीक है। और I5 के बारे के अंदर अगर अपने पास बात करेंगे तो I5 की वैल्यू आ गई मेरे पास -4 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ अपने पास वैल्यू पुट करनी है बेटे, ठीक है, कि ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट, ठीक है। I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस के अंदर 1, I2 की वैल्यू आ गई प्लस की 2, I3 की वैल्यू आ गई मेरे पास +3, ठीक है, वो माइनस के अंदर है, ठीक है। I4 कितना था भाई -1, तो ये -1 आ गई, और वो मेरे पास कितनी आ गई -4 आ गई, ठीक है। ये हो गया बेटा अपने पास 3 और 2 5 6 - 5 1 आ गया अपने पास, तो ये मेरे पास म्यू नॉट के इक्वल आया होगा। तो राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो म्यू नॉट वेबर अपॉन मीटर के इक्वल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 3 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन ए लीनियर कंडक्टर हैविंग ए लेंथ ऑफ
40 सेंटीमीटर। द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 500 गाउस दे रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यार, ठीक है। ये 500 गाउस दे रखा है, क्या गाउस को टेस्ला में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻4 टेस्ला की होगी, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर दे रखी है अपने पास, ठीक है। अच्छा, लेंथ की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, क्या 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, 0.4 मीटर आ गया होगा। और थीटा की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी दे रखी है भाई, 30 डिग्री दे रखी है। अब फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो अपने पास फोर्स आता था वो ILB साइन थीटा की जगह कितना रखोगे, 30 डिग्री रखोगे। और यहाँ जब अपने पास बात आ गई कि वैल्यू अगर अपने पास पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू जो आज अपने पास आ जाएगी वो 3 × 10⁻⁻2 के इक्वल आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इफ B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, ठीक है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r√3 एंड B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो पहले मैं B2 ही लिखता हूं यार, क्या किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता था क्या वो μ0I/2r के इक्वल आता था, ठीक। तो ये μ0/2r के इक्वल है। r जो भी अपने पास स्मॉल दे रखी है तो स्मॉल ले लो बेटा, ठीक है, और कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल ले लो, ठीक है। तो ये मेरे पास कैपिटल R है तो कैपिटल R ले लियोगी। अब ये कह रहा है कि B1 जो है वो एक्सिस के ऊपर, क्या एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो B1 इज इक्वल टू क्या लिखते थे इसको पढ़े कि μ0/4π, इसको लिखते थे अपने पास 2π, ठीक है, NI/A², n अपने पास नंबर ऑफ टर्म 1 दे रखी हो, a रेडियस आई, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास A² प्लस के अंदर x² और पावर जो आ गई वो कितनी आ गई 3/2 आ गई होगी, ठीक है। क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब B1 इज इक्वल टू यह बच गया बेटा मेरे पास के μ0, ये आ गया I, रेडियस कितनी दे रखी है r² आ गया, अपॉन के अंदर 2, ये आ गया मेरे पास रेडियस दे रखी है r, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है √3r, तो यहाँ रखो अपने पास √3r रखो, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, और इस पूरे की पावर आ गई वो 3/2 आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि ये आ गया मेरे पास μ0, ये आ गया मेरे पास IR² अपॉन के अंदर 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3r² और एक r², 4r² हो गया, और 4r² की पावर 3/2 आ रही है, तो 4 की पावर 3/2, तो क्या 4 √4 लिखा है इसको अपने, ठीक है, और r² की पावर 3/2, तो क्या r³ बन गई होगी यार, ठीक है, एक r से एक r मर गई होगी, ये 2 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया। तो B1 की वैल्यू जो आई होगी वो μ0I अपॉन ये मेरे पास कितनी आ गई 16r के इक्वल जो है वो अपने पास आई होगी, ठीक है। अब अपने पास ये कह रहा है कि B1/B2 का रेशियो फाइंड करना है, तब रेशियो फाइंड कर दो यार कि B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास कि μ0I अपॉन 16r, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई में करके लिख दूँ करे यार, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2r अपॉन के अंदर μ0I आ जाएगा, μ0I से μ0I मर जाएगा, ठीक है। ये रेशियो जो आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करते हैं अपने पास, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शोन इन द फिगर ए वायर इज बेंड टू फॉर्म ए D-shaped closed loop carrying current I where the curved path is semicircle of radius capital R. The loop is placed in a uniform magnetic field B which is directed into a plane of the paper. The magnetic force felt by the closed loop. बेटा क्या closed loop अपने पास आता था, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो आती थी वो 0 आई होगी, तो F की वैल्यू जो आई होगी वो 0 के इक्वल आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। 29 इन लॉन्ग cylindrical wire of radius capital R carries a uniform current I flowing through it. The variation of magnetic field, ठीक है, with distance R from the axis of a wire as shown in figure. क्या बेटा अपने पास बात आ गई कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर दे रखी, ठीक है, इसकी रेडियस अपने पास कैपिटल R दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए या एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था 0। इनसाइड जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं ये कह दूँ कि इनसाइड ये लेंथ स्मॉल r कह दूँ तो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगी, और आउटसाइड जो आती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट आई फ्लो इन ए स्ट्रेट वायर बेंड in the shape of a quarter ring of radius capital R as shown in the figure. The magnetic field induction B at point O is. बेटा अगर ये कंप्लीट अगर अपने पास वो होती रिंग होती तो क्या मेरे पास बात आ गई कि अपने पास एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो आता था वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया, और ये 1/4 रिंग दे रखी है, तो क्या 1/4 रिंग दे रखी है तो इनटू के अंदर 1/4 कर लो बेटे, ठीक है। तो 1/4 करोगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r आ गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करना है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस अपने पास दे रखी है r, रेडियस जो है वो अपने पास कितनी दे रखी है, कैपिटल R जो है वो अपने पास दे रखी है। हैविंग नंबर ऑफ टर्न n कैरीज ए स्टेडी करंट I, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R। ये कह रहा था मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज 0.1 टेस्ला आ गई, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल एंड रेडियस इज हाफ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखना भाई, अगर सर्कुलर कॉइल दे रखी है, क्या मेरे पास सोलेनोइड पढ़ते थे अपने पास, क्या सोलेनोइड को यू बेंड कर दो, दोनों एंड आपस के अंदर अटैच कर दो तो क्या टोराइड बन गई होगी, क्या टोराइड की एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आता था क्या वो मेरे पास आती थी कि म्यू नॉट एन आई के इक्वल आती थी, एन नंबर ऑफ टर्न आ गई इन पर यूनिट लेंथ आ गई। अब अपने पास क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एन नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न अगर अपने पास है तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्न अपने पास पर यूनिट लेंथ के अंदर अपने पास कांस्टेंट दे रखा है यार। ये कह रहा है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल, ठीक है, एंड रेडियस इज हाफ, ठीक है। और पहले ये कह रहा है कि करंट की वैल्यू जो है वो 0.1 टेस्ला है, तो पहले मैं ये कह दूं यार कि I1 की वैल्यू आई होगी 0.1, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 कह ले, तो B1 की वैल्यू आ गई होगी मेरे पास म्यू नॉट एन इनटू के अंदर ये मेरे पास आ गया 0.1। सेकंड के अंदर ये क्या कह रहा है यार, ठीक है, सेकंड के अंदर अपने पास ये कह रहा है, ठीक है, कि इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड। अब देखना जरा, अगर लेंथ वही रखो और नंबर ऑफ टर्न को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या पर यूनिट लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हो गए होंगे भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि म्यू नॉट, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है, कि अपने पास इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ, चलो भाई देखो जरा 31 नंबर क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R हैविंग n नंबर ऑफ टर्न कैरीज ए स्टेडी करंट I, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज 0.1 टेस्ला इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दे और रेडियस जो है वो क्या कर दी अपन ने, हाफ कर दी। रेडियस जो है वो अपन ने क्या कर दी, इसके अंदर हाफ कर दी, रेडियस हाफ कर दी। तो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्या मेरे पास बात आ रही थी कि अपन एक टोराइड सोलेनोइड पढ़ते थे बेटा, और सोलेनोइड को ही अगर यू करके यू बेंड कर दे अपने पास तो क्या बन गई होगी, टोराइड बन गई होगी, ठीक है। क्या टोराइड की अगर अपने पास एक्सिस के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे के अंदर बात करें, ठीक है, तो ये म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न एन, ये आ गया आई अपॉन के अंदर, क्या ये मेरे पास रिलेशन जो आता था वो 2πr आता था क्या भाई, उसकी लेंथ आ गई ना यार, ठीक है। अब देखना जरा क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द मैग्नेटिक इंडक्शन, जब टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, रेडियस है r, तो ये कह रहा है कि उसमें स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो आ रही है ये 0.1 टेस्ला आ रही है, तो इसको 0.1 टेस्ला कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड, मतलब n की वैल्यू डबल कर दी तो क्या न्यू मैग्नेटिक फील्ड को B' लिख लेगा, तो ये B' की वैल्यू आ गई होगी मेरे पास म्यू नॉट, ये आ गया मेरे पास 2n, ठीक है। करंट वही चल रहा है अपने पास, ठीक है, तो करंट अपने पास चला I और अपॉन के अंदर ये आ गया मेरे पास 2π, ठीक है। रेडियस भी दे रखी है ना भाई, रेडियस कितनी दे रखी है, हाफ कह रहा है तो हाफ कर दो r/2। क्या यहाँ से देखो जरा कि म्यू नॉट 2πr और ये मेरे पास आ गया ni, इसकी जगह अगर मैं बात करूँ तो क्या b रख सकता हूँ और ये 2 ऊपर चला गया होगा तो B' की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 इंटू, इसकी जगह अगर b रख दो और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 आ रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 टेस्ला के इक्वल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या कह रहा है, कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ कर्ड पाथ ऑफ द वायर इज कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कर्ड पाथ की जो रेडियस अपने पास दे रखी है, कर्ड पाथ की जो रेडियस अपने पास दे रखी है, ठीक है, ये अपने पास कैपिटल आर दे रखी है। ठीक, कैपिटल आर दे रखी है। क्या मेरे पास बात आ गई बेटा कि ये कह रहा है कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर आई होगी, इनफाइनाइट लेंथ की वायर आई होगी। ये कह रहा है कि एज्यूम टू बी ए वेरी लॉन्ग वायर देन द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट ओ इज, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। क्या सबसे पहली बात देखो कि ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इनटू द प्लेन, यहाँ बात करूँ तो इनटू द प्लेन और यहाँ बात करूँ तो इनटू द प्लेन। तो क्या यार ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सेम आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम आया होगा। क्या इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर ले, क्या इसको सेकेंड एलिमेंट कंसीडर कर ले और इसको थर्ड एलिमेंट कंसीडर कर ले। क्या यहाँ ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनी होगी, क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है तो एक एंगल जो आया होगा वो अपने पास कितना आ गया होगा रे यार, 90 डिग्री आ गया होगा। एक एंगल जो आया होगा वो 0 डिग्री आया होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर कितनी बन गई आर, तो यहाँ रखो आर। ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 0 तो साइन 91 हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्या जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका आया उतना ही इसका आया होगा यार, इसको B3 लिख लेते हैं। तो B3 की वैल्यू भी जो आई होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन ये मेरे पास आ गई 4 पाई आर। क्या ड्यू टू सर्कुलर वायर अगर अपने पास बात करते थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे के अंदर तो म्यू नॉट B2 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया कि म्यू नॉट आई एल्फा अपॉन के अंदर ये मेरे पास कितना आ गया यार 4 पाई के आर के इक्वल आ जाएगा। क्या यहाँ अल्फा के बारे के अंदर बात करूँ तो अल्फा कितना दे रखा है भाई 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब मेरे पास कितना हो गया होगा, पाई हो गया होगा। ठीक है, तो क्या B2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी म्यू नॉट आई और ये आ गया मेरे पास पाई अपॉन के अंदर ये आ गया मेरे पास 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब देखो जरा कि तीनों अपने पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो बी नेट की वैल्यू फाइंड करोगे तो सब आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बी नेट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई होगी भाई। ठीक है, कि आगे मेरे पास के म्यू नॉट ये आ गया आई अपॉन के अंदर ये आ गया मेरे पास 4 पाई आर। ठीक है, प्लस के अंदर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे भाई, ये मेरे पास 2 हो जाएगा तो दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने, और प्लस के अंदर ये लिखोगे तो ये मेरे पास कितना आ गया कि म्यू नॉट ये आ गया आई अपॉन के अंदर 4 आर। अब जरा ऑप्शन के ऊपर चेक करो जरा यार, ऑप्शन के अंदर अगर अपने पास बात करें तो यहाँ 4 पाई आर, ठीक है, ये कॉमन ले रखा है। तो यार आर अगर मेरे को कॉमन लेना हो तो क्या आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे अपने पास। ठीक है, यहाँ अपने पास पाई कॉमन ले रखा है तो पाई से इधर अपने पास मल्टीप्लाई कर दे और पाई से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो क्या मेरे पास बात आ जाएगी कि यहाँ से अगर मेरे को कॉमन लेता हूँ मैं तो मेरे पास आ गया होगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया बेटा 2 प्लस ये बच गया मेरे पास पाई, तो राइट ऑप्शन जो आया होगा वो ए आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ए करंट थ्रू ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, ए बी सी ये वाला पार्ट है, ए डैश बी डैश सी डैश ये वाला पार्ट आया और दोनों के अंदर करंट क्या रहा है आई चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक है, ये कह रहा है बी पी इज इक्वल टू पी बी डैश, बी पी इज इक्वल टू बी पी डैश, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो सेम है। मीन्स ये अगर अपने पास आर दे रखी है तो ये भी कितनी आई होगी आर। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अपने को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बेटा या अगर अपने पास बात करें कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ, क्या ये अपने पास इस फर्स्ट वायर के लिए अगर अपने पास बात करो तो क्या एक सेमी इनफाइनाइट की कंडीशन बनी होगी। क्या इसके लिए अगर अपने पास बात करो यार, ठीक है, सेकंड वायर कह लूँ, क्या इसके लिए बी की वैल्यू 0 आई होगी अपने पास, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या आता था 0। ठीक है, इसको अगर मैं थर्ड कह लूँ, ठीक है, तो क्या ये भी अपने पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनी होगी, और इसको अगर मैं फोर्थ कह दूँ, ठीक है, तो क्या इसका बी जो आया होगा वो इस वाले पॉइंट के ऊपर 0 आया होगा। क्या ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर अगर मैं ये कहूँ कि ये B1 लिख रहे हैं यार, ठीक है, तो B1 की वैल्यू अपने पास कितनी आई होगी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आर, और एक एंगल अपने पास साइन 90 प्लस साइन 0 बन गया होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्या जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका आया होगा उतना ही इसका आया होगा। और आप डायरेक्शन चेक करो जरा
इसकी डायरेक्शन जो आई होगी वो इनटू द प्लेन, और इसकी डायरेक्शन जो आई होगी वो इनटू द प्लेन। मतलब ये भी मेरे पास बात आ गई कि क्रॉस से आया, और ये अगर मैं B3 इज इक्वल टू बात करूँ तो ये भी मेरे पास बात आ गई बेटे कि म्यू नॉट आई अपॉन ये भी 4 पाई आर आ गया, और ये भी क्रॉस से आ जाएगा कि दोनों को आपस के अंदर ऐड करोगे तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन अपने पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज Q मूविंग विद ए वेलोसिटी V इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E वेक्टर एंड ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। तो यार इसके बीच के अंदर रिलेशन बताना है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है, तो Q अपने पास बात आ जाएगी, ठीक है, कि यहाँ से राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो Q E वेक्टर, और अपने पास बात आ जाएगी कि प्लस के अंदर क्या मेरे पास V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर आता था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। ये कह रहा था रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड फॉर फ्लो ए करंट 1 एम्पियर, ठीक है, टू दैट प्रोड्यूस इनसाइड टोराइड टू फ्लो ए करंट 2 एम्पियर बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे रखा है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, क्या सोलेनाइड के सेंटर के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे के अंदर बात करूँ तो बी सोलेनाइड लिख दे क्या, और बी सोलेनाइड की वैल्यू अपने पास आई म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न आगे पर यूनिट लेंथ के अंदर। करंट कितना दे रखा है यार 1 एम्पियर दे रखा है, तो एन आई के इक्वल आता था, या रखा मैंने 1। फिर ये कह रहा है कि टोराइड, टोराइड के अंदर अपने पास बात आ गई कि बी टोराइड लिख देता हूँ। क्या मेरे पास अगर पर यूनिट लेंथ की फॉर्मेट में दे रखा हो तो क्या टोराइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई के इक्वल आता था, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट, ये नंबर ऑफ टर्न अपने पास सेम है, करंट कितना चल रहा है भाई 2 चल रहा है। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये रेशियो अपने पास कितना आ गया होगा 1/2 आ गया होगा, तो राइट ऑप्शन बी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन E1 एंड E2 ऑफ मास m एंड चार्ज Q आर इंजेक्टेड इनटू ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B such that the kinetic energy of E1 is doubled that of E2. The relation of the frequency of rotation F1 and F2 is, क्या बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए अगर अपने पास बात करते थे यार, ठीक है, तो क्या फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, तो उसका टाइम पीरियड जो आता था वो वेलोसिटी से और रेडियस से इंडिपेंडेंट रहता था, और फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। तो यार फ्रीक्वेंसी भी जो है, ठीक है, वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट दे रखी है, इट मींस वेलोसिटी डिफरेंट आई होगी, तो मतलब वेलोसिटी से और रेडियस से इंडिपेंडेंट है, तो राइट ऑप्शन जो आया होगा, ठीक है, वो F1 इज इक्वल टू F2 के इक्वल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं 37। ये कह रहा है कि ए प्रोटॉन ए ड्यूट्रॉन, देखना जरा, एक प्रोटॉन दे रखा है, एक ड्यूट्रॉन दे रखा है, एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम दे रखी है। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज, मतलब सर्कुलर पाथ की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। क्या सर्कुलर पाथ की रेडियस फाइंड करनी है, तो सर्कुलर पाथ के लिए अपने पास क्या आता था भाई, फॉर्मेट आता था mv अपॉन qb, ठीक है। mv की जगह मोमेंटम रखे तो p/qb के इक्वल आया होगा। क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच के अंदर रिलेशन अपने को पता है, √2 mk अपॉन qb के इक्वल आया होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है यार, ठीक है, एक अपने पास दे रखा है ड्यूट्रॉन दे रखा है, एक अपने पास अल्फा पार्टिकल दे रखा है। क्या मेरे पास बात आ गई कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m कंसीडर कर ले, ठीक है। क्या मास ऑफ ड्यूट्रॉन अगर अपने पास बात करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया होगा बेटे 2m के इक्वल आ गया होगा क्या, ठीक है। क्या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर अपने पास बात करें तो 2he4 4m के इक्वल आया होगा। क्या अगर मैं ये कहूँ कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज qp लिख लूँ, ठीक है, qp इज इक्वल टू q ले ले, ठीक है, तो ड्यूट्रॉन 1s2 आया होगा, 1s2 आया होगा, तो मतलब मेरे पास q ड्यूट्रॉन ये भी मेरे पास कितना आया होगा बेटा q के इक्वल ही आया होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास बात आ गई कि q अल्फा के बारे के अंदर बात करूँ तो 2he4 2q के इक्वल आया होगा। अब देखो जरा यहाँ से यार, यहाँ अगर अपने पास बात करूँ तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, q कॉन्सेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्सेंट है, ठीक है, 2 भी कॉन्सेंट है, तो क्या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा √m/q के, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से ये कहूँ, ठीक है, कि यार अगर मेरे को रेशियो लिखना है कि r
प्रोटॉन, ठीक है, आर ड्यूट्रॉन और आर अल्फा पार्टिकल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, एम के अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अंडर रूट एम अपॉन के अंदर क्या लिखूं, क्यू रेशियो, ठीक है। ड्यूट्रॉन के लिए बात करें, ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास, अंडर रूट 2m मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ये आ गया चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन आ गया, रेशियो, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ गया मेरे पास 4m आ गया, और अपॉन के अंदर ये कितना आ गया 2q आ गया, q से q मर जाएगा, अंडर रूट m से अंडर रूट m मर जाएगा, क्या इसको ये अपने पास 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाना चाहिए 1:2:1 के इक्वल आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने पास, 38 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए कॉइल ऑफ 50 टर्न, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे एन की वैल्यू अपने पास दे रखी है 50, ठीक है। फिर अपने पास ये कह रहा है कि कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है, इसके अंदर जो टोटल करंट अपने पास चल रहा है वो अपने पास 2 एम्पियर का चल रहा है। फिर अपने पास ये कह रहा है कि इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 0.5 टेस्ला आ गया, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द क्वाइल, क्या टॉर्क इज इक्वल टू कोई भी रेक्टेंगुलर क्वाइल दे रखी हो या कोई क्वाइल दे रखी हो तो एन आई बी ए के इक्वल आता है, तो बेटा ठीक है। क्या बेटा अगर मैं ए देखना जरा, एन दे रखा है, आई दे रखा है, बी दे रखा है, ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये लेंथ दे रखी है, ये विड्थ दे रखी है, तो 10 × 8 करोगे तो 80 सेंटीमीटर आएगी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और ये सारी जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एन की जगह 50 इंटू के अंदर आई की जगह 2 इंटू के अंदर ये आ गया मेरे पास 0.5 और वो आया मेरे पास 80 इंटू वो एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू दी पावर कितनी आ गई भाई, -4 आ गई होगी, ठीक है। क्या बेटा मेरे पास बात आ जाएगी 1 0 1 0 ये गई तो 10 टू दी पावर -2 होगी, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये एक डेसिमल आया होगा, ये हटाओगे तो ये 10 मर जाएगा, 8 5 जा 40 हो गया, ठीक है, 40 इंटू 10 टू दी पावर -2 आई होगी, ठीक है। मतलब मेरे पास बात आ गई होगी कि 0.4 आया होगा। अब 0.4 के ऊपर 2 ऑप्शन दे रखे, तो 0.4 के ऊपर 2 ऑप्शन दे रखे होंगे तो यार इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करो। क्या फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी का फॉर्मेट लगाना जरा देखना, यहां बात करो तो एल वेक्टर ये बड़ा आया होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है वो N2S आ रही है, तो L क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया होगा, मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर आया होगा और यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो फोर्स जो आएगा वो ऊपर की तरफ आया होगा, मतलब ये कॉइल जो है वो यूं करके यूं रोटेट कर रही होगी, यूं करके यूं रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब यूं करके यूं रोटेट करेगी, तो तुम्हारे पास जो है वो राइट ऑप्शन आया होगा यार, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है, ठीक है, कि ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है, 1 × 10 टू दी पावर -19 कूलम रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यार चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है अपने पास, इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसका मतलब ये अपने पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इन एसआई यूनिट विल बी। तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे के अंदर बात करें तो क्या आ गया बेटा मेरे पास I इंटू ए आ गया, क्या I इंटू ए आ गया होगा, ठीक है, I इंटू ए आया होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि I देखना जरा, यहाँ से चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, ठीक है, रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट, रेडियस दे रखी है अपने पास, सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ये दे रखा है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो अपने पास फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर अपने पास फाइंड करनी होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड करोगे यार, ठीक है। क्या देखना जरा, आई इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यार आई दे नहीं रखा तो Q/T लिखूँ क्या, ठीक है। और ए की जगह अगर अपने पास बात करें यार, ठीक है, तो वो अपने पास सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो एरिया जो आया होगा वो πr², क्या 1/T जो बन गया होगा वो फ्रीक्वेंसी बन गई होगी, तो QF, ठीक है, इंटू के अंदर πr² कर दे। अब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1 × 10 टू दी पावर -19, ठीक है। F की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 टू दी पावर 16, ये आ गया हमारे पास पाई, r² करोगे तो 1 × 10 टू दी पावर -10, तो क्या आ गया हमारे पास 1 × स्क्वायर करो तो 10 टू दी पावर -20 आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो 10 टू दी पावर -20 आ गया। अब देखना जरा सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पाई की फॉर्मेट के अंदर चेक करो जरा, पाई एज इट इज रखो, ठीक है,
और ये 10 टू दी पावर -20, ठीक है, ये आ गया मेरे पास -19 और ये मेरे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको कहीं सॉल्व वॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कह रहा है टू सिमिलर कॉइल आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट देयर सेंटर कोइंसाइड एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू बोथ कॉइल इफ द सेम करंट इज फ्लो। अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अपने पास दो सर्कुलर कॉइल है और दोनों को मैंने जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया, यूं करके यूं रख दिया होगा, ठीक है। कि ड्यू टू वन वायर, अगर मैं ये कहूँ यार कि इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आया होगा वो म्यू0 I अपॉन इसकी रेडियस अगर r कंसीडर कर ले तो 2r आया होगा, 2r आया होगा। अब अगर मैं ये कहूँ यार कि ड्यू टू कोई भी एक करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर ले, अगर मान लिया मैं ये कहूँगा एक करंट की डायरेक्शन अगर अपने पास कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो आया होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आया होगा, ठीक है, कि एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर आया होगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर आया होगा। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका आ रहा है, तो क्या ये बी की वैल्यू जो आई होगी वो म्यू0 I अपॉन ये मेरे पास कितना आ गया बेटे 2r और इसका भी आ गया मेरे पास म्यू0 I अपॉन 2r आ गया। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो क्या बी नेट की वैल्यू जो आई होगी, ठीक है, वो मेरे पास बात आ जाएगी कि √2 बी के इक्वल आई होगी क्या। अब क्या कह रहा है अपने पास क्वेश्चन के अंदर, अपने पास ये कह रहा है, ठीक है, कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल। तो ड्यू टू वन कॉइल अपने पास कितना आ रहा है बी, ठीक है, और ये कह रहा है कि रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितना आ गया बेटा √2 बी आ गया, बी से बी मर जाएगा तो ये रेशियो जो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल कैरिंग a charge q and moving with velocity v enters in a solenoid carrying a current I along its axis, ठीक है। if b is the magnetic induction along the axis of solenoid then the force acting in the charge particle will be, क्या बेटा अगर अपने पास सोलेनाइड दे रखी है तो क्या सोलेनाइड के अंदर अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आई। अब ये कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है और इसकी एक्सिस के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है यार, ठीक है, तो v भी इधर आया कि ये v क्रॉस b 0 आ गया होगा अपने पास, तो v क्रॉस b की वैल्यू 0 आई होगी तो f की वैल्यू भी अपने पास 0 के इक्वल आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि पार्टिकल विद चार्ज q मूव्स विद ए वेलोसिटी v इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B respectively, which are the mutually perpendicular to each other. Which one of the following gives the condition for which the particle moves undeflected in its original path? क्या अनडिफ्लेक्टेड जाता था तो अपने पास बात आ गई बेटा कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अपने पास लगना चाहिए वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या आना चाहिए अपने पास, सेम आना चाहिए अपने पास, क्यू वी बी के इक्वल आया होगा, क्यू से क्यू कैंसल आउट हो गया होगा, तो वी की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो वी की वैल्यू जो आ जाएगी वो ई बाई बी के इक्वल आ जाएगी, तो राइट ऑप्शन जो आया होगा वो ए आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन and alpha particle enters in the region uniform magnetic field with the same velocity. The magnetic field is perpendicular and directed into the plane. Into the plane है मतलब magnetic field तो यूं लगा हुआ यार, ठीक है। The tracks of the particle are labeled in the figure. The electron follows the track. देखना जरा, मैं ये कहूँ कि यहाँ से v velocity से प्रोजेक्ट कर दिया सारे पार्टिकल, अगर b वेक्टर इधर आ रहा है v इधर आ रहा है तो v क्रॉस b की डायरेक्शन देखो जरा, v क्रॉस b की डायरेक्शन ये आई और ये आई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, किस पे आई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। और अपने से किस पे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा, तो अपने पास बात आ गई इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स आना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास बात आ गई कि राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ एट पॉइंट P, ठीक है। इस वाले पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है यार, क्या इस वाले पॉइंट के ऊपर फाइंड करा है तो देखना जरा, करंट यहाँ से यूं करके यूं दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी बन गई होगी भाई 5 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी बन गई होगी 5 सेंटीमीटर बन गई होगी। क्या ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर की कंडीशन बन गई क्या भाई, ठीक है। तो इसमें भी करंट जो आया होगा वो यूं करके यूं
चला होगा अपने पास। और क्या ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो म्यू नॉट आई अपॉन के अंदर ये मेरे पास कितना आ गया बेटे 4 पाई आर परपेंडिकुलर ये आ गया होगा अपने पास, ठीक है। तो ये आर परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ये आर आई होगी, ठीक है। और वो साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 90 की वैल्यू आई 1। क्या अगर मैं ये कहूँ कि ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड इधर, ड्यू टू अपर वायर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर आया होगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ, तो इसको B1 लिखते हैं। इसको थर्ड वायर कंसीडर कर लूँ तो इसको भी B3 लिख लेते हैं। ये भी आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्या ड्यू टू दिस वायर अगर अपने पास बात करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या आया होगा 0 आया होगा। तो क्या ये दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो पहले तो इस वाले पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो B इज इक्वल टू दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 म्यू नॉट आई अपॉन के अंदर ये मेरे पास कितना आ गया भाई 4 पाई आर के इक्वल आया होगा। अब यहाँ इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि ये आ गया मेरे पास 2 इंटू यहाँ म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक है। अपॉन के अंदर ये आ गया 4 पाई, आर सेंटीमीटर में दे रखा है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर लो। 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, 5 से 5 मर जाएगा, ये 10 टू दी पावर -5 बच जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू जो आ गई वो 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला आई। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर पर यूनिट लेंथ के ऊपर अपने पास कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या बेटा पर यूनिट लेंथ के ऊपर आता था तो F इज इक्वल टू अपने क्या लिखते थे ILB तो लिखते थे, ठीक है। अच्छा पर यूनिट लेंथ के ऊपर फाइंड करना है तो मतलब F/L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F/L की वैल्यू किसके बराबर आई होगी I इंटू बी के इक्वल आई होगी। अब I की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और B की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गया होगा। तो क्या मेरे पास 10 टू दी पावर -4 बच जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास राइट ऑप्शन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे के अंदर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंडक्टिंग वायर carrying current is arranged as shown in figure. The magnetic field O is, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखना जरा, एक तो ये कह रहा है कि ये करंट यूं करके यूं आया इस वायर के अंदर, फिर ये आया और फिर यूं घूम करके यूं आ रहा है अपने पास, यूं करके यूं आ रहा है। क्या पहले अगर मैं बात करूं यार कि ड्यू टू दिस वायर इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। तो या मैं ड्यू टू दिस वायर अगर मैं ये कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी 0 आया होगा। और ड्यू टू दिस वायर अगर अपने पास बात करें तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आया होगा यार 0। तो क्या ये एक सर्कुलर आर्क बन गया होगा और ये भी एक सर्कुलर आर्क। इस सर्कुलर आर्क की रेडियस कितनी दे रखी है R1, इस सर्कुलर आर्क की रेडियस कितनी दे रखी है R2। क्या ड्यू टू सर्कुलर आर्क जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आता था वो अपने लिखते थे कि म्यू नॉट आई एल्फा अपॉन 4 पाई आर, ठीक। तो क्या इसको फर्स्ट आर्क कंसीडर कर लूँ क्या कि ड्यू टू फर्स्ट आर्क अगर अपने पास बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा मैंने B1 इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई। क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ी मेरे पास 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो π/3 आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ रखा मैंने π/3 रखा, ठीक है। और ये आ गया 4 पाई और ये आ गया मेरे पास रेडियस कितनी आ रही है भाई इसकी R1 आ रही है। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो B1 की वैल्यू जो आगे होगी वो मेरे पास आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 12 R1 के इक्वल आई होगी। अब सेम अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यार इसके लिए B2 लिख लूं, ठीक है। तो क्या B2 की वैल्यू यहाँ पर भी करंट अपने पास कितना फ्लो हो रहा है I इस वाली के अंदर, ठीक। और रेडियस कितनी आ रही है R2 तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई R2 आ गया होगा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है π/3। अब जरा एक बार इसके अंदर देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना जरा, इधर करंट इधर जा रहा है तो ये आउटवर्ड आया होगा, ये इधर आ रहा है तो ये इनवर्ड आया होगा। तो दोनों करंट जो आ रहे हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखना जरा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आए होंगे तो यार मैग्नीट्यूड वाइज तो B1 और B2 क्या ही होगी सेम आई होगी अपने पास कि म्यू नॉट आई अपॉन 12 R1 R2 आगे होगी। अब क्या R1 लेस देन है R2 से, ये लेस है, ये लेस है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो वो ग्रेटर आया होगा। तो अगर मेरे पास बात आ गई कि बी नेट की वैल्यू लिखनी है तो बी नेट की वैल्यू अपने पास आ गई होगी B1 माइनस B2। अब इसमें से कॉमन लोगे यार तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 कॉमन आ जाएगा और ये आ गया मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2 के इक्वल आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो ये वाला आ जाएगा अपने पास।